पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा आत्मबंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम सभी मिलके आनापानासती ध्यान भी करेंगे, कुछ ज्ञान भी लेंगे, जिसके लिए मैं उषा शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम सभी तैयार हैं। ओवर टू यू उषा दीदी। मेरे सभी ध्यानी मित्रों को मेरा नमस्कार। साथ ही मैं ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी से ये प्रार्थना करूंगी कि वह मेरे सेशन में मेरे साथ रहें, मेरे पे कृपा बने। पहले हम लोग कुछ जरा सी किसी थोड़ी बात करके फिर ध्यान कर लेंगे और इसी संबंध में आप लोग पत्री जी की चेतना का, महाअवतार बाबा जी की चेतना का, सप्तऋषि मंडल की ऋषि और ऋषि पत्नियों की चेतना का आह्वान करते हुए मैं ये सत्र आरंभ करती हूँ। सम्यक दृष्टि की समझ। सम्यक दृष्टि ये गौतम बुद्ध जी की वो है, मैं आगे बताऊंगी अगर किसी को नहीं पता है इस बारे में। समझ तथा सबकी सम्यक दृष्टि की समझ तथा भाव की साधना से हमारे जीवन से दुख कैसे दूर हो सकते हैं और हम सुख में या आनंद में आ सकते हैं। थोड़ा सा इस पे विचार करके फिर हम लोग ध्यान करेंगे। तो जैसा सबको ही पता है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म पूर्णिमा पे हुआ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा वाले दिन हुई थी और उनकी मुक्ति भी पूर्णिमा वाले दिन हुई थी। तो अब पूर्णिमा पे ये होता है कि हमारी मतलब पूर्णिमा ऐसा है कि ये समुद्र के से ही उथल पुथल नहीं हो रही थी, वो सब हमारे शरीर में भी हो रहा होता है। वह सब हमारे विचारों को, हमारे भावों को, जिस तरह से समुद्र के पानी में कुछ हो रहा होता है वो हमारे शरीर के अंदर भी वो सब चल रहा होता है। तो हम कैसे इससे दुख से मुक्त हों और हम क्यों नहीं हो पाते हैं, क्यों ऐसे उलझन में हैं हम लोग, उस संबंध में एक छोटी सी कहानी सुन लें कि एक दुखी व्यक्ति था। तो मंदिर में जाता था और कहता था कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं ही गहन दुख में हूँ, मैंने ऐसे क्या पाप किए हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया है और मैं इतना व्याकुल रहता हूँ, मैं तो पल भर को चैन नहीं पाता हूँ। इस तरह से ईश्वर से प्रार्थना करता था। और मेरे दुख कैसे खत्म होंगे, सारी दुनिया में प्रसन्नता है, सब लोग प्रसन्न है, मैं इस तरह की स्थिति में क्यों हूँ। ऐसा वो मंदिर में जाके बोला करता था। एक दिन उसके सपने में उसे दिखा कि भगवान आए और भगवान कह रहे हैं आज मैं तेरे सारे दुख दूर करूंगा। वो बड़ा खुश हुआ। तो उसको जो भी एंजाइटी और जो कुछ भी उसके अंदर उसने भर रखा था, अपने दुख चिंता, उसने सोचा, भगवान जी ने उसको ये कहा कि भाई आज तू ऐसा कर, अपने तेरे पास जो भी दुख चिंता है आज तेरे को सबसे मुक्ति दिलाऊंगा, तू सबको अपने एक गठरी में बांध ले। तो उसने वो सब एक गठरी में
बांधे। वो बड़ा खुश हुआ, उसने सब जो भी उसके पास था कूड़ा करकट वो सब उसमें धर लिया। अब जब धर लिया तो वो भगवान जी की आवाज आई कि चल, तो अब चल तू अब नदी की तरफ चल, मैं सारी वहां तेरी ये सब बहा दूंगा, तेरी दुख परेशानियां। वो बहुत खुशी खुशी मन में कि आज मुझे इससे मुक्ति मिल जानी है। वो चल दिया, गठरी सिर पे रख ली। अब जैसे ही वो घर के बाहर निकला, खुश तो था ही, थोड़ा अवाक हो गया। उसने देखा सारे पड़ोसी वड़ोसी ये वो सारे ही अपनी गठरी लिए जा रहे हैं सिर पे, और उनकी भी गठरी उतनी बड़ी है। तो उसको लगा रही, ये तो सब यूं कहा करते थे कि जब मैं पूछता था सब हंसते थे, कहते थे हाँ भाई क्या हाल है, कि भाई प्रभु की बहुत कृपा है, हम प्रसन्न हैं, ये लोग भी लेके जा रहे हैं। उसको ये भेद समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा फिर भी अब वो करता क्या। वो चला नदी की तरफ, तो और सब भी नदी की तरफ जा रहे थे। सब अपनी अपनी पोटली लेके लाइन में खड़े हो गए वहां पे नदी के तट पर, कि अब कोई और आवाज आए तो हम देखें फिर क्या होने वाला है। कि भगवान की फिर परमात्मा की आवाज आई कि ऐसा है, आओ आप सब लोग अपनी अपनी गठरी ले आयो, तो अब मैं यहाँ पे बहुत सारी खूंटियां बनेंगी, तो आप एक उजाला सा होगा, और वो खूंटियां आ गई, सब आ गई, सारी खूंटियां बन गई। वो सब लोगों ने, तो आप लोग सब उस पे अपनी अपनी गठरी टांग दो। तो वो समझे कि भाई ठीक है टांग देंगे तो हो गया छुटकारा, अब क्या बात है। जैसे ही वो एक चमक सी आई, सारी देखा सामने तमाम खूंटियां थी, वो उन सब लोग गांव वाले अपनी अपनी खूंटी पे वो गठरियां टांग आए। अब जब टांग आए तो परमात्मा की फिर आवाज आई। खड़े रहे वो ये देखते हुए कि भाई अब क्या होने वाला है, क्या हमारे तो छूट गए, तो ये कहें तो हम जाएं अपने घर। तो परमात्मा की आवाज आई फिर कि भाई अब इसमें से जिसको जौन सी गठरी पसंद आ रही हो, अपनी अपनी या दूसरे की, किसी की कोई भी उठा लो अपनी गठरी, एक एक गठरी उठा लो। और सब लोगों ने सोचा कि अरे अरे अरे, सब लोगों को चिंता सी लग गई कहीं मेरी गठरी कोई दूसरी ना उतार ले। उन सब लोगों ने भगे। वो जो आया था शुरू नंबर, जैसे परमात्मा का आदेश हुआ था, वो भगा और उसने अपनी गठरी उतारी। उसने देखा अरे भाई मैं ही नहीं अपनी उतार रहा हूँ, बाकी सब भी अपनी अपनी ले रहे हैं, और सारे घबरा रहे थे कोई दूसरी ना उतार ले जाए किसी की। और वो लेके चल दिए। अब लेके चले तो भगवान जी ने कहा अब आप प्रसन्नता पूर्वक अब अपने घर जाइए। तो सब वाकई प्रसन्न थे, इस बात से प्रसन्न हो रहे थे, चलो मेरी गठरी किसी और ने नहीं ली, मेरी मैंने ही ली है, और ये दुख तो मेरे सब देखे दाखे, इन्हें तो मैं झेल ही रहा हूँ, चलो लेके चलता हूँ। सब प्रसन्नता से घर पे आ गए, सब प्रसन्न थे। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जो ये हम हम भी जब सड़क पे निकलते हैं, हम लोग ये देखते हैं, हम दूसरे का तो चेहरा देखते हैं और अपनी अंतर्दशा देखते हैं। हम ये सोचते मैं तो दुखी हूं, और दूसरों के चेहरे देख के सोचता हूं कि भाई ये तो सब सुखी है। क्यों? क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो चेहरा हमारा भी वैसे ही हो रहा था। हम भी जरा मुस्कुराते हुए जाते, कोई पूछता है हाँ भाई कैसे हाल है, ठीक हूँ, कैसी तबीयत है, अच्छी है। अब कोई ये तो बताता ही नहीं है भाई, जो पूछता है तो सब लोग अच्छी बता देते हैं और बिल्कुल मुस्कुराते हुए जाते हैं, चाहे घर जाके भैया उनके सारा धैर्य छूट जाए तो आके पड़ जाए भाई मैं तो दुखी हूँ, कुछ नहीं। तो ऐसे ये बात है कि जब हम देखते हैं इस चीज को, सुख दुख को, तो हम ये सोचते हैं कि लोग सुखी हैं, मैं दुखी हूं। पर उस दिन ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं, गठरी सबकी बड़ी बड़ी थी, मैं सबको ही दुख है। वो उस आदमी को कम से कम ये संतोष हो गया, नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, और हम लोग भी समझ गए कि सबको ही दुख सुख लगे हुए हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो अब लगे हैं तो हमें क्या करना है, इनसे हम छुटकारा कैसे पाए। छुटकारा पाने के भी उपाय हैं, पर पहले चला, छुटकारा पाने का तो सीधा उपाय है कि आप अपने में सकारात्मकता लाएं। ये ऐसा है कि जो सृष्टि ने जीवों को, सब जीवों को से अलग एक मनुष्य को एक चीज दी है, वो है कल्पना। वो कल्पना जो है वो और लोग नहीं करते हैं। उनको ना भविष्य से मतलब है, ना भूत से, क्योंकि उन पे कल्पना शक्ति नहीं है। वो जो कुछ है उसको करते हुए वो अपना जीवन गुजार रहे हैं। सारे प्राणी सब अच्छे हैं,
और हम लोग जो हैं, हम लोग कल्पना से ही कभी भूत में पहुंच जाते हैं, वहां के दुख पकड़ लाते हैं, कभी भविष्य में सोचेंगे अरे हमें तो, हाँ कहीं हमारे यहाँ तो यात्रा पे गया है वो व्यक्ति, कहीं कुछ उसे हो ना जाए। तो ये सब करके हम जबरदस्ती अपने को दुखों में डालते हैं। मतलब ये हुआ कि हमें अपनी सोच सकारात्मक रखें, नकारात्मक भावों को ना आने दें। तो ये चिंता और ये दुख सुख कुछ भी नहीं है, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, क्योंकि जीवन तो परिवर्तनशील है। अब गौतम बुद्ध ने इस वाली बात के लिए उन्होंने 4 सत्य बताए। वो 4 सत्य उन्होंने बताए हैं। गौतम बुद्ध तथागत के बारे में बताते थे, और वो अपने आप को तथागत ही कहलवाते थे। तथागत का मतलब है ये आया ये गया। तथागत में अभी आया अभी गया, मतलब तुरंत वो परिवर्तन को दिखा रहा है तथागत। तो उन्होंने 4 सत्य बताए थे। पहला सत्य उन्होंने बताया था कि जीवन में दुख है, इसको उन्होंने बताया। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि दुख का कारण है। गौतम बुद्ध बड़े साइंटिफिक टाइप्स के थे, वो आध्यात्म से जुड़े भले ही थे, पर वो बात वैज्ञानिकों की तरह करते थे। उनका मतलब था कि दुख का कारण है, दुख का कारण है, और इस दुख का कारण ही हम कारण की को नहीं देखते हैं, हम यानी किस में कारण ढूंढ रहे होते हैं। तो जब उन्होंने ये कहा कि दुख का कारण है, और तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि तुम्हारे दुख के लिए तुम स्वयं जिम्मेवार हो। अब जैसे दुख का कारण है उन्होंने कहा, तो हम लोग कोई और ही कारण ढूंढ रहे होते हैं, कारण हमारे दुख का कुछ और होता है, देख रहे हम कुछ और रहे होते हैं। अब अगर इसे ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हुई, मान लीजिए कि मान ही लीजिए कि उसे टाइफाइड हुआ है। अब वो जाके वो सोचे कि नहीं नहीं ये तो मुझे मलेरिया हो गया, और मलेरिया को समझने लगे, जबकि कारण तो उसका टाइफाइड का है। तो जब उसको उसको निदान करने की जरूरत पड़ेगी, उसको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे दवा काय की खानी है। अगर वो टाइफाइड हुआ मलेरिया की दवा खाएगा तो वो तो और बीमार पड़ जाएगा, हो सकता है मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो अगर हम लोग क्या हैं कि उस दुख को ना समझ के जो जो कोई दूसरा ही दुख खड़ा करते हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे, उसको डायग्नोज नहीं कर रहे दुख का कारण क्या है। इसी तरह से वो गौतम बुद्ध ने कहा कि पहले आपको कारण ढूंढना ही है। ऐसे नहीं कि भाई मुझे दुख है, अब वो उसका तरीका बता रहे हैं आप कैसे दुख खत्म करोगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दुख के लिए तुम स्वयं जिम्मेवार हो। कैसे भी कैसे जिम्मेवार हो, तुम्हारी चेतना की क्या दशा है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भाव दशा, इन तीनों चीजों पे तुम्हारा दुख निर्भर कर रहा है। वो कहते हैं इसका निदान भी है, तो निदान के उपाय भी हैं। इस बात से ये समझे कि हमको जो हमारे दुख का कारण है, हमको उस कारण तक पहुंचना है। हमें कोई जबरदस्ती ये नहीं सोचना है कि ये मेरा कारण है। अब वो कह रहे हैं कि इसको हम जो ये दुख समझ लिया हमने, उसका कारण भी समझ लिया, चलो हमने समझ लिया, बाकी हम नहीं समझते हैं, हम नहीं समझते हैं। और इस बात को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए बताएंगे। दुख निरोध की, शांति की, आनंद की दशा भी है। अब दुख निरोध जो होता है, दुख हम दूर करते हैं, तो वो कह रहे हैं एक शांति की, आनंद की दशा भी है। और आनंद जो है वो उसको कह रहे हैं हमारे पास कल्पना करने की अद्भुत क्षमता है, सकारात्मक कल्पना करें। कुछ लोग नकारात्मक अनुमान लगाते रहते हैं, वही जो मैंने बताया कि भाई मेरा वो वहां गया है, मेरे कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। भविष्य के प्रति चिंता जो होती है वो एंजाइटी पैदा करती है, चिंता पैदा करती है। तो हमको इसको दूर जो करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें नेगेटिव जो हम सोच रहे हैं उसकी शक्ति को सकारात्मकता की तरफ लाना होगा। अब
कई लोग यही छोड़ देते हैं लोगों को कि निगेटिव मत करो, सकारात्मक करो, बस ये तुम्हारे दुख की चिंता। पर गौतम बुद्ध इससे आगे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने तीसरी इसके आगे की एक लाइन जोड़ी कि नेगेटिव और पॉजिटिव से दूर हो जाओ। पहले तो तुम नेगेटिव से सकारात्मक में आए, अब तुम नेगेटिव और पॉजिटिव से दूर हो जाओ। अब तुम्हारे लिए ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इससे खत्म करो अपने आप को। और इसी को वो सम्यक दृष्टि कहते थे ना। पहले नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल लिया आपने, अब आप इस ज्ञान में आ जाओ कि ना कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव। इससे दूर हम अपने को, नेगेटिव है तो और पॉजिटिव है तो हम अपनी दृष्टि सम्यक रखेंगे। ये मतलब है सम्यक दृष्टि का। तो उस स्थिति में आ जाओ। तो बुद्ध के जो, क्योंकि अगर आपने सोचा कि मैं सकारात्मक में आ गया, अभी आपको थोड़ा सा संदेह लग रहा हो, अगर आपने सोचा कि मैं सकारात्मक में आ गया, तो ये स्थिति जो होगी, ये एक समझो जैसे घड़ी का काटा, घड़ी के में वो नीचे जो पेंडुलम होता है डोलता रहता है। अगर आप सकारात्मकता में ही आए और आपने इसके ऊपर नहीं उठे नकारात्मक और सकारात्मक से, तो आप कभी भी नकारात्मक में भी आ जाएंगे और सकारात्मक। ये पक्का है। आप सोच रहे हो कि अब मैं नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें इसको छोड़ के हमें किस दृष्टि में आ जाना है? सम्यक दृष्टि में आ जाना। हमें नेगेटिव और पॉजिटिव से ऊपर उठ जाना है, तभी हम इससे हट पाएंगे। अब जैसे कि कोई त्रिकोण बना लो और इधर स्वर्ग है, इधर नरक है, इधर मोक्ष है। तो नरक से तो आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हो, नरक से वो सीधी लाइन पे तो नहीं करोगे। तो आपको स्वर्ग से आओगे, स्वर्ग वाले रास्ते से फिर आप मोक्ष प्राप्त करोगे। तो नरक और स्वर्ग के से ऊपर जब उठोगे आप, तभी मोक्ष प्राप्त करोगे। वो ही नकारात्मक और सकारात्मक है। तो अपनी इमेजिनेशन जो है, आपकी जो कल्पना की शक्ति जो मनुष्यों में पाई जाती है, उनको उसे सही दृष्टि देनी होगी, माने सम्यक दृष्टि में रहना होगा। आनंद एक नया शब्द है, उसका अर्थ महासुख नहीं होता, वह सुख दुख के परे चेतना की नई अवस्था है। दूसरा बिंदु हमारी एंजाइटी का है, मतलब वही जो सकारात्मकता और नकारात्मकता है, इसमें एक एंजाइटी और चिंता जो है, वो हमें ठीक से नहीं देखने देते हैं। वो अगर हम इसमें पड़े रहेंगे तो हम अपनी कल्पना सही नहीं कर पाएंगे। विपरीत स्थिति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि भाई मेरा अब ये मित्र बन गया है, अब मैं ऐसा करूंगा ये जिंदगी भर मेरा मित्र रहे। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो आपका शत्रु था वही मित्र बना है। अगर अगर शत्रु ना होता तो आप मित्र भी नहीं बना सकते थे। मतलब एक विपरीत परिस्थितियों से अगर हम दुख को ना झेले होते तो हम सुख भी नहीं कहते। मतलब कहने का ये है कि हमको विपरीत स्थितियों से अपने जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने देना। हमें ये नहीं सोचना कि आज हमें ये मिल गया, अब हर समय के लिए हमें ये मिल गया, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं है। जीवन परिवर्तनशील है और हमें उस परिवर्तन के साथ लगातार चलना है। हमें ये नहीं सोचना आज हम सुखी हो गए, अब तो हम सुखी हो गए, अब तो हम बस अब हम यहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। आप की स्थिति बदलेगी तो आप इन सुख दुख से ऊपर उठना ही पड़ेगा, नहीं तो आप चिंता में ही पड़े रहेंगे। जीवन का अर्थ प्रवाह है। जीवन का अर्थ प्रवाह है। वो कैसे है कि भाई जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो जन्म के साथ ही उसका मृत्यु पक्ष चलना शुरू हो गया। मित्रता है वो शत्रुता में भी बदलेगी या शत्रुता मित्रता में बदलेगी। विश्वास और धोखा ये भी विपरीत है। अगर आपने धोखा खाया है तो नेचुरली आपने किसी पे विश्वास करा होगा, तभी आपने धोखा खाया है। अगर आप स्वस्थ हैं तभी बीमार होंगे। बीमारी आई है मतलब पहले आप स्वस्थ थे। तो ये सब विपरीत स्थितियों का हमें सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे कि नदी है, नदी
चल रही है, अब नदी बह रही है, अब आप सोचे नहीं नहीं यहाँ पे अच्छी है नदी, मैं तो इसे यहाँ रोक लूं, नहीं, रोकने से क्या होगा, पानी सड़ेगा। वो उसके प्रवाह में ही हम सार्थक हैं, किसी भी चीज के प्रवाह होता रहेगा तो ही हम सार्थक हैं। ना हम सुख रोक सकते, ना हम दुख रोक सकते, ना हम कोई चिंता रोक सकते। तो हमें इस सबसे ऊपर उठना है। जीवन की जो क्षण भंगुरता है उसके प्रति हमारे को स्वीकार्य भाव जरूरी है। अगर ये जीवन में सब कुछ घट रहा है तो इस घटनाओं से उलझो नहीं और इसमें स्वीकार्य भाव रखोगे, वो जरूरी है। हम इसके साथ राजी हो गए तो सब सुखी हो जाएगा। अगर हम इस क्षणभंगुरता के साथ जीवन के कि ये सब चालू रहना है, इससे आप परेशान मत हो, इन बातों से परेशान मत हो और अपने को सही रखो, सब चलेगा। अब कई लोग जो हैं कि जैसे कि नदी है, मान लो नदी है, नदी बह रही है। अब उसमें आपने जब पाँव रखा कि मैं, चलो ये नदी अच्छी लग रही है, मैंने इसमें पाँव रख दिया, जब आपने ऊपर पाँव रखा तो जो बीच में पानी बह रहा था वो नहीं है। जब आपके वो पानी बीच तक आएगा तब वो पानी बदल गया, और जब आपकी एड़ी लगेगी तो वो पानी बदल गया। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं जिस नदी में उतरा था ये नदी अभी वही है, नदी तो बराबर बह रही है। नदी में आप इसी तरह से जीवन है, आपने जीवन में जिस स्थिति में आए थे वो स्थिति वो नहीं रहेगी। आप एक एक क्षण में उस स्थिति को बदलते रहते हैं, और ये बदलने के लिए वही है हमारे विचार भाव, हमारे अंदर के सेल्स भी आपस में बदलते रहते हैं। हर हर क्षण जाने कितने खत्म होते हैं और कितने पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से ये नदी जो है, नदी से आप ये समझ लें कि हम जब नदी में हम समझ रहे हैं कि हम उसी नदी में उतर रहे हैं, वो नदी का पानी, नदी तो पानी से ही जानी जाएगी ना, तो पानी तो वो नहीं रहा, पानी तो बह गया। यही जीवन है। कहने का मतलब ये है। अब जीवन के जो ये भाव है, इसको इसी को ही तथाता कहलाता है, तथा तथागत अर्थ है यूं आया यूं गया, जो गौतम बुद्ध जी अपने आप को पहला कहलाना पसंद करते थे, उन्हीं का शब्द है ये तथाता तथागत। तीसरा बिंदु, हमारे मन में जो इच्छा है, वासनाएं हैं, उनको हमको, वो जो इच्छा और वासनाएं हैं वो कैसी हैं, ये तो दुख सुख है। और इच्छा और वासनाएं जो है वो हमें क्या करती हैं, वो है समझ लो इस तरह से जैसे कि आकाश है, आकाश है, क्षितिज है। आप दूर से जब देख रहे होते हैं जहाँ जमीन और आसमान मिल रहा है, आपको लगता है ज्यादा 7-8 किलोमीटर चलेंगे कि हम क्षितिज पा लेंगे। तो जो वासना है वो इस तरह की है कि आप सोच रहे हैं कि हम वहां जाएंगे तो ये हम अपनी इच्छा हमारी पूरी हो जाएगी और हम सुखी हो जाएंगे। जब आप वहां तक जाते हैं और लोग जा रहे हैं तो आपने सोचा कि अरे वो तो पहुंच गए भाई, आकाश क्षितिज पा लिया है उन्होंने, पर मैं नहीं पा पाया हूं, मैं अभी थोड़ा सा दूर हूं। पर ऐसा नहीं है, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको लगेगा क्षितिज आप पा ही नहीं पाएंगे, वासनाएं कभी खत्म नहीं होंगी। तो वासनाएं जो है वो क्षितिज के समान है, उनकी भी आप पूर्ति नहीं कर सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं भाई आपको जो ज्योतिष कहेगा आपके ग्रह खराब है इसलिए आप दुखी हो, आप तो दुख के घरों समय ही पैदा हुए थे। कोई कहेगा कि जी मनोवैज्ञानिक कहेगा आपके विचार सही नहीं है, और वास्तु वाला कहेगा आपको, आप इसलिए दुखी हो कि जी आपको, आपका घर ही अच्छी स्थिति में नहीं बना। जब इसको आप टटोलोगे तरह तरह से, सब लोग सब बातें कहेंगे। एक एक और लोग आए, वो बोले नहीं नहीं, आजकल के ये जो आ, मतलब पैसे की बंटवारा है, वित्तीय स्थितियां हैं वो इतनी भिन्न भिन्न है इसलिए दुखी होते हैं, तो वो समाजवाद बीच में चला दिया था। वो भी बहुत सालों चला, पर दुख सुख तो वहीं रहे, ये सब स्थितियां बदलती नहीं, सुख दुख किसी के खत्म नहीं हुए, वो दुख तो बराबर बने रहे थे। तो और कोई जैसे कि और अभी एक ये बात है कि जी ये तो सब परमात्मा ने दिया है। पहले तो लोग ये कह रहे थे, अब जो नए लोग आए वो बोले जी आपके बचपन में आपका जो लालन पालन हुआ है उसमें थोड़ा सा उस समय का आपका चाइल्डहुड का कुछ रह गया है और उस वजह से आप दुखी रहते हो।
तो वो ही हुआ कि वो परमात्मा थे, ये माता पिता थे, पर दोष उनका नहीं है, किसी का भी नहीं है ना, वो है। एक है कि आपको इस बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करना है, उससे आपको बिल्कुल छुटकारा नहीं है। तो इस तरह से आपको, हमको ये सब बातों में, अब ये है कि ये ध्यान क्या है। ध्यान, हम सोचें कि हमने कोई ईश्वर की मूर्ति बनाई है, हम उससे ध्यान कर रहे हैं, हम उसका ध्यान करके ध्यान कर रहे हैं। अब गौतम बुद्ध ने बताया आनापानसति ध्यान, और वही है, वही हम लोग भी करते हैं कि हमें अगर वर्तमान में रहना है तो हमको इस समय हम ध्यान की स्थिति में बैठे हैं, तो इस समय जो हम देखेंगे अपने अंदर, तो वही सांसें चल रही हैं, सांसों पे ही हमको ध्यान देना होगा। और जब हम सांसों पे धीरे धीरे ध्यान देंगे तो हम एक आनंद वाली स्थिति में भी जाएंगे। जब हम धीरे धीरे सांसों का उतरना चढ़ता देखते रहेंगे, हमको कोई नाद भी सुनाई पड़ सकता है। तो इस तरह से हमको ध्यान में ही सुख मिलना है, और उस सुख को पाने के लिए हमें इस परिवर्तनशील संसार में अपने को भी परिवर्तित करते जाना है। आप ये सोचिए सुख आ गया, मैं इसे पकड़ के बैठी हूं, ऐसा नहीं होएगा। इन सब बातों से ऊपर उठ जाइए, सम्यक ज्ञान में रहिए, और यही आपके सुख दुखों के निवारण का, दुख के निवारण, चिंता, एंजाइटी सबका खत्म करेगा। और इसीलिए अब हम ध्यान करेंगे और ध्यान की स्थिति में ही बैठेंगे। और ये सब हम जानते हैं, आखिर सबका सबका इधर उधर का ज्ञान चाहे जितना इकट्ठा कर ले आप, चाहे जितने उसमें पड़ जाएं, एक एक काम आपने कर लिया कि इनमें आप पड़े नहीं कि हाय आज मेरे पे दुख है, सब अपने देखते चले गए, इनसे आगे बढ़ते चले गए। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, और निश्चित ही आप दिन ब दिन मोक्ष के नजदीक होते जाएंगे। तो अब हम ध्यान करते हैं यही सोच के, और आनापानसति ध्यान करेंगे, और इस आभार व्यक्त करेंगे गौतम बुद्ध का कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी है, जिस पर चल के हमें उलझना है ही नहीं। हमारे पत्री जी भी यही कह रहे हैं कि आप उलझिए नहीं, बस वर्तमान में रहिए, और वर्तमान में रहना ही सब में अच्छा है। तो अब आप ध्यान करेंगे सभी लोग, अपने हाथों में हाथ रख के बिल्कुल शांत भाव से ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। और बिल्कुल शांत भाव से धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अपने शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। पाँव के अंगूठे से सभी उंगलियों को, एड़ी को देखते हुए बड़े ही प्यार से रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। टखनी रिलैक्स, पिंडली रिलैक्स, घुटने, आभार व्यक्त करिए, रिलैक्स, जांघें रिलैक्स, पृष्ठभाग, रीढ़ की हड्डी, एक एक घुट्टे को देखते हुए बढ़ते जाएं, रिलैक्स, रिलैक्स, और रिलैक्स, ऊपर उठते जाएं। पीठ, गर्दन, कंधे, बाह, हाथों की, बड़े ही प्यार से देखते, रिलैक्स, रिलैक्स, और रिलैक्स। पेट, पेट के नीचे का भाग, आभार व्यक्त करें। सभी हमारे अंदर के पुर्जे, अंदर की मशीन में
सब भली भांति कार्य कर रही है, आभार व्यक्त करें। पसलियां, हृदय, सभी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। गर्दन, सिर, सिर के ऊपर का भाग, पीछे का भाग, दाएं बाएं सब देखते हैं। देख कर रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स। माथा, आंखें, रिलैक्स। नाक, कान, गाल, दांत, रिलैक्स। तालू, रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ी, रिलैक्स। हमारा सबका शरीर ढीला पड़ गया है और हम पूर्णतया रिलैक्स, पूर्णतया शिथिल अवस्था में। अब अंतर्मुख हो जाए। गहरी सांस खींचें और नाभि तक सांस लाकर रोक लें, कुछ क्षण रोक लें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए फिर रोकें और फिर लंबी सांस खींचें। इस तरह से 4-5 बार आप स्वयं यह सांसों को इस तरह से करें। सांस का आना और जाने पर ध्यान बनाते हुए कभी ध्यान इधर उधर जाए तो वापस फिर सांसों पर ही लाके गहन ध्यान में डूबे। अपने ध्यान को मूलाधार पर केंद्रित करें और देखते देखते स्वादिष्ठान पर आए। सांसें स्वादिष्ठान से ही लें, नाभि के कुछ नीचे स्वादिष्ठान, वहां से सांसों वहीं से लें। ऊर्जा ऊपर लाए, मणिपुर पे आए। बड़े ही प्यार भाव से शांत होते हुए ऊर्जा अनाहत तक लाए। महसूस करें हम सब प्यार से ओतप्रोत हैं, हम सब प्यार के ही साधक हैं। सांसें अनाहत से ही लें। धीरे धीरे शुद्धि गले तक लाएं, कॉलर बोन तक लेके आए अपनी सांसों को और वहीं से सांस लेते और छोड़ते हुए अपने ध्यान को भौं के मध्य आज्ञा चक्र पर स्थिर करें। Learn more to advocate for yourself. Ask your doctor about Safnello. Eligible patients pay as little as $0. See what's अपनी possible. सांसों Visit को नॉर्मल रखते हुए saveonsafnello.com.
Drive a cargo or Sprinter van? It's never been easier to keep them loaded. ध्यान की स्थिति में बहुत लोग दुख के स्वप्न ही देखते हैं, सुखद नहीं देखते। ऐसा क्यों होता है? वह दुखद स्वप्न देखते हैं, घबरा जाते हैं, और यही लोग खुली आंखों से भी दुखद कल्पनाएं और अनुमान लगाते हैं, परेशान होते हैं। तो हमारी चिंता का बहुत बड़ा कारण है, हम अतीत की स्मृतियों को प्रोजेक्ट करते रहते हैं और उसे भविष्य में जोड़ देते हैं। कुछ लोग फोबिया के शिकार हैं क्योंकि वो इसको डर से भी जोड़े रखते हैं, और उन्हें डराता कोई नहीं है, वह स्वयं अपने ही इन्हीं कल्पनाओं से डर जाते हैं। तो ये बुद्ध जी का कहना है, भगवान बुद्ध का, कि नेगेटिव इमेजिनेशन जो है उस शक्ति को पॉजिटिव दिशा में लगाओ। ये जो इमेजिनेशन की पावर है तुम पर, जो औरों पर नहीं है और जीवों पर नहीं है, उसको हमें पॉजिटिव पे लगाना है। सिर्फ नदी का पानी ही नहीं बह रहा होता है, हमारे भीतर खून भी बह रहा होता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन बह रही है। प्रति क्षण लाखों सेल्स मर रहे हैं और लाखों नए बन रहे हैं। ऊपर से देखने से हमारा रंग रूप वही है, पर वह हर क्षण चेंज हो रहा है। देखेंगे हमारे हर क्षण विचार बदल रहे हैं, भाव बदल रहे हैं।
इस परिवर्तन से ऊपर उठकर अपने को स्थिर भाव में रखना है। यह सब स्वीकार कर लेने से ही दुख और चिंताएं हमारी खत्म होंगी। इनसे जागना है। जागने को ही ध्यान कहा जाता है। ध्यान का अर्थ किसी ईश्वर की कल्पना करके उस पर चित्त को एकाग्र करना नहीं है। ध्यान का अर्थ कोई दीपक जला के उसकी लौ पर त्राटक करना भी नहीं है। ध्यान का अर्थ है होश, अवेयरनेस में, जागरूकता में रहना है। किसके प्रति? अपने स्वयं के प्रति। जो हो रहा है उसके प्रति। जो हो चुका है उस पर भी एक नजर डाल लो, ताकि भीतर विवेक पैदा हो और वर्तमान में आ जाओ। वह जो हमारा मन लगातार भविष्य की आशा और कल्पना और क्षितिज दिखा रहा है, वह सब से हटके निगेटिव पॉजिटिव का अनुमान लगाना छोड़ो, वर्तमान के क्षण में आ जाओ। यही सरल उपाय है और इसी के प्रति सजग होना है। आप बैठे हैं, बैठे बैठे कहीं दर्द हो रहा हुआ, कोई आवाज सुनाई पड़ रही है, उस दर्द को देखते हुए उस पर से अपनी कुछ सांसें लीजिए ताकि उसकी हीलिंग हो जाए। कोई आवाज आ रही है, उसे गौर से सुने। यह ही वर्तमान में हो सकता है जब हम ध्यान में बैठे हैं। सांस आ जा रही है, ना आप पीछे अतीत की सांसों को याद कर सकते हैं, ना भविष्य का अनुमान लगा सकते कि भविष्य में मेरी कैसे सांसें होंगी। सांस जो अभी चल रही है, हवा जो भीतर जा रही है और आ रही है, उसके प्रति सजग हो जाओ। भीतर विचारों का शोरगुल समाप्त होने लगता है और एक अद्भुत संगीत भीतर सुनाई देने लगता है। वह वर्तमान का संगीत है। तो सुनिए, उस संगीत को सुनिए, ध्यान से सुनिए। उसको सुनते सुनते हम और शांत हो जाते हैं और परम आनंद की दशा में पहुंच जाते हैं। सांस धीमी और धीमी होती जाएगी। Inhale, exhale, inhale, exhale। इस लय को पकड़ते चलिए।
body is completely relaxed. Mind is becoming calm and quiet. न भूत न भविष्य, बस वर्तमान का यह क्षण, यह आती जाती श्वास और यह संगीत। विराट चैतन्य का, निर्भरता का आभास, इसका एहसास करिए। शरीर हल्का हो जाएगा, लगेगा मानो आकाश में उड़ रहे और उड़ते उड़ते कोई संगीत का स्वर सुनाई पड़े। ध्यान में धीरे धीरे अपने शरीर की अनुभूति करें जहाँ आप बैठे। बाहर से आने वाले ध्वनि को सुने। हमने इस जन्म या पिछले अनेकों अनेक जन्म किसी जीव का, जंतु का, जल जीव का, वनस्पति का, मिनरल का, कोई भी उसको आघात दिया हो, दिल दुखाया हो, उसकी प्रगति के मार्ग में बाधा बनी, तो आज उनसे क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर, क्षमा कर, हमें माफ। इसी तरह यदि किसी भी जीव जंतु में, जल जंतु में, वनस्पति में मेरे प्रगति के बाद मार्ग में बाधा बनी, हमारी प्रगति के मार्ग में बाधा बनी, अब हम ध्यान के मार्ग पे हैं और हमने सबको माफ किया हुआ। हम सब ये आशीष देते हैं कि वो सब भी ध्यान करें और अपने आध्यात्मिक विकास। जो भी हमारे ध्यान में सभी ऐसा शक्ति हम आभार देते और उनको उनके कृपा चाहते हुए उनको
को प्रणाम करके उनको उनके स्थान पर जीवन में मिले सभी सुविधाओं और टेक्नोलॉजी का आभार करते प्यारी धरती माता को, प्यारी धरती हम बहुत बहुत आभार देते और जो भी सृष्टि के जो भी लोग आपको आहत कर रहे हैं उन सब की तरफ से हम क्षमा मांगते और आपकी चेतना निरंतर बढ़े, आपको किसी भी कष्ट का अनुभूति न हो। सबको क्षमा करते हुए हम आपके सभी दुखों की हीलिंग करते हैं, जो भी चल रहा है और सबके लिए माफी करते हैं और सब जगह शांति हो इसकी कामना। अपने माता पिता का आभार देते हैं जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, उनको आभार देते हैं और धीरे धीरे उंगलियों को हिलाइए और धीरे ध्यान से बाहर आए। अपनी उंगलियों को खोलते हुए थोड़ा सा रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 बड़े ही शांत भाव से मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों में ही अपनी आंखें खोलें और समस्त शरीर पर जहाँ कहीं भी दर्द हो वहाँ लगाएं। सबको मेरा नमन, संतोषी को आभार। बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी, बहुत अच्छा जी ध्यान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जो आपने टॉपिक उठाया बहुत सुंदर है वो, और इसी प्रकार का हमने ज्ञान लिया था पूनम मेहता जी से। उसके हमारे 14-15 सेशन हैं, द पावर ऑफ नाउ। तो ये बहुत खूबसूरत है, ये ज्ञान जो है ये रिमाइंड होता रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और सम्यक दृष्टि, जैसे संत संत को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि वो सम दृष्टि में रहते हैं। तो संत किसी को भी कहा जाता है जो आदमी शांत और घबराने वाला नहीं होता, कि सुख दुख में बहुत संत विचलित ना आदमी है हो। हाँ, सुख दुख से है ना विचलित ना हो। जी। तो ये बहुत अच्छा अच्छा आपने डिस्क्राइब किया। थैंक यू सो मच। बहुत नमस्कार अच्छा सब। ध्यान था। थैंक यू, जय थैंक थैंक यू, यू। बहुत अच्छा थैंक यू। ध्यान था। सब को नमस्कार जी। नमस्कार सबको सभी बहुत बहुत डिवाइन सोल नमस्कार को। जी, सभी को बहुत लेट बहुत। ज्वाइन करा, वैसे तकरीबन बहुत अच्छा सम्पूर्ण होने वाला था। बहुत मैंने काफी अच्छा लेट ज्ञान, ज्वाइन नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा सुंदर। ज्ञान दी। बहुत धन्यवाद। ध्यान और ज्ञान बहुत अच्छा किए कराए आज उषा मास्टर। बहुत बढ़िया, आप बहुत लोगों बहुत को अच्छा लगा धन्यवाद। बहुत। कौन बस ऐसे आया? कहने ज्ञान का अर्थ यही देते है, रहिए, थोड़ा बहुत आते रहिए देते रहिए ज्ञान। ज्यादा बहुत अच्छा भटकन की ज्ञान था आज जरूरत का। नहीं है, शांत रहना है बस। शांत भाव से रहिए, जीवन में भी जी सब कुछ अच्छा ही होगा।
बस। और बिल्कुल, अच्छा कुछ नहीं है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे भी नहीं है। सोचने की बात है। हमारे बिल्कुल ठीक सोच कहा में आपने, अच्छा बुरा कुछ नहीं है। उलझन नहीं है इस मार्ग में, उलझना बिल्कुल भी नहीं है, उलझने की जरूरत ही नहीं है। अपने को शुद्ध करते चलो बस। हमारे जो पत्री जी ने भी हमें जितना पॉइंट्स आपसे दिए हैं बन ना, जाए उतना करिए आप, और शांत भाव में रहिए। गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है, ये आनापानासति ध्यान के साथ जो पत्री जी ने भी सूत्र दिए कि नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, ओनली एक्सेप्टेंस। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो यदि हम परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लेंगे, और जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमें ये भी ज्ञान आ जाता है कि क्यों आए हैं इस पृथ्वी पे। खाने पीने सोने तो आए नहीं है, कोई तो कारण है। लेकिन जो अब लोग अभी मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज्यादा हैं, जो माया में फंसे हुए हैं, उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता है ना। और उनके हम लिए लोग वही भी भटके नहीं, बस आते जाएं धीरे धीरे, इसीलिए हम धीरे बार बार धीरे, ये बातें सुनते रहते हैं, करते इसलिए रहते हैं। बार बार सुनते रहते हैं। पता बिल्कुल सबको है, आपने, ये जो आज है ये सबको पता है, सबको पता है, पर याद दिलाते रहते हैं, वही भटको मत, जी लगे रहो। जी, क्योंकि वो बार बार नहीं, कीर्तन करते हैं, वही कीर्तन बार बार होता है। क्यों होता है? कि हम भूले ना उसको, हमेशा उसी बिल्कुल। से जुड़े रहें। ठीक है ना। अब वो डॉक्टर राजेश्वरी जी बार बार वो क्यों कराती हैं आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान, हम्म। तो बड़ा आनंद आता है उसमें बार बार करने और में भी। हर बार नया ही लगता है वो। नया लगता है, बहुत अच्छा हाँ, लगता है। हमें लग रहा जी है हम समझ गए हैं, पर जब उस बताती हैं तो हमें लगता है अच्छा अच्छा, ऐसे करने लगते हैं, मतलब हमको हाँ, हर नहीं बार उसमें कुछ मिलता ही है। वो इट डिपेंड्स, ये अपने वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन की। एक बार समझ आ गया, अब वो बता रही हैं तो और आनंद आता है उसमें फिर, है हाँ, ना। देखिए, भूले उम्मीद तो नहीं करते हैं। होते, वो अच्छा लगता है, सुनना अच्छा बहुत लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, तभी तो अच्छा लगता है क्योंकि हम जानते हैं। अगर वो उस समय अपने आप को रोक दें और हमसे कहें अब आगे से आप बताओ, तो हम शायद उतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे, इसीलिए हमें सुनना अच्छा लगता है उन्हें, कि जी, सुने भाई क्या क्योंकि हो। वो हमारे सबकॉन्शियस में तो है। हाँ, तो इसलिए जब वो बताने की बोलती हैं प्रैक्टिस तो में नहीं। हमें सब चीज याद आ बहुत जाती अच्छा है लगता, बहुत अच्छा लगता है ना। है। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी साधकों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ मिलके ग्रुप ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, आपको भी बहुत बहुत आभार। बल्कि जो मेरे साथ ध्यान कर रहे थे, लोगों को पसंद आया, उनका भी बहुत आभार। बहुत बहुत क्योंकि मैं तो आपकी आप ही आवाज लोगों भी बहुत जैसी बढ़िया हूँ है। बिल्कुल। मैं तो समझती हूँ मेरे को है क्या, पर चलो जब आपके सामने पढ़ती हूँ, संतोष जी कहती हैं चलो कल ध्यान करा लो, तो बस ऐसे कुछ आ जाता है कि चलो ये करें, ऐसा करें, वैसा करें, नहीं तो बस जो भी है बस आप लोगों को ही दिया हुआ है, आपके हवाले है।